आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कि 1 नंबर सवाल में देखते हैं क्या है। 12, 15 और 21 दिया हुआ है। देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी 12 कितना से 2 से भाग देते हैं तो 12 में कितना होता है 6, फिर 2 से कितना 3। अब तो नहीं खाएगा ना, इसको 2 2 और 3। फिर देखते हैं 15 पर 3 से 3 बचे 15, 3 गुना 5। फिर क्या है आपका 21, 3 सत्ते 21, 3 गुना 7। अब कहता है एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्या होता है? एचसीएफ में यानी जो मिलता है तीनों में, इसमें तीनों अंग में जो मिलता है उसको लिखा जाता है, लेकिन एक संख्या इसमें 2 बार नहीं लिखा जाता है मौसम में। यानी देखते हैं, चलते हैं तो ये 3 और ये 3 और ये 3, ये तीनों में मिल रहा है तो यहाँ ये हम लिख लेते हैं। तो यानी इसका मौसम कितना हुआ 3 हुआ। अब तो नहीं मिल रहा है तो ये इसका निकल चुका। फिर एलसीएम इसका कहता है। एलसीएम यानी एलसीएम में कि जो मिलता है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलता उसको भी लिखना है, लेकिन एक संख्या दोबारा नहीं लिखना। जैसे 3 और 3 ये मिल रहा था तीनों में, इसको लिख लिए। अब इसके बाद ये क्या है, ये 2 ये कहीं नहीं मिल रहा था, इसको लिख लो। फिर ये 2 कहीं नहीं मिलता है, इसको लिख लो। फिर ये 5, फिर ये भी नहीं मिल रहा है तीनों में, इसको भी लिखो। फिर ये भी 7, इसको भी लिखना है। अब सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 गुना 7, 7 6 के 42, 420। ये इसका एलसीएम आया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मौसम 3 और लौसम 420। अब देखते हैं अगला सवाल 2 नंबर में क्या है। 17 है, 23 है और 29 है। अब देखते हैं इसका 17 कितनों से खा रहा है ये? 17 से ही खाएगा, 1 आएगा। इसमें तो 17 ही आ रहा है, 1 तो नहीं लिखा जाता है। फिर 23 से देखते हैं खिला के, 23 से भाग देते थे 1, ये 23 ही लिखा जाएगा, 1 तो नहीं लिखा जाएगा। फिर 29 से खिला दे कितना 1 ही आएगा ना। अब जब कहने का मतलब क्या है, 29 यहाँ लिखा जाएगा, 1 तो नहीं लिखा जाएगा। तो यानी इसका एचसीएफ कहता है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि तीनों में भी 1 आया, इसमें भी इसमें भी। तो यानी एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया इसका 1 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी 1 आता है, जैसे 1 इसमें भी तीनों में मिल रहा है 1 ना, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। एलसीएम हम क्या बताएं कि एक संख्या 2 बार नहीं लिखना है, जो मिलता है उसको भी लिखना, जो नहीं मिलता उसको नहीं लिखना। 1 से जब मल्टीप्लाई सबको उतना ही होगा, इसलिए 1 छोड़ देते हैं। 17 गुना 23 गुना 29, इसको मल्टीप्लाई करते गुना करते हैं। देखते हैं गुना करके, यानी 17 गुना 23, 17 गुना 23 11, तो यानी 11,339 आता है। 11,339। आपका ये सब सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है। 3 नंबर 8, 9 और 25 है। 8 का करते हैं गुणनखंड, 2 से भाग देते 8 में 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर इसको क्या करते लिखना है 2 गुना 2, फिर 9,
3 से 3 तिया 9, तो यानी ये और ये लिखना है। इसके बाद आपका क्या है 25, 5 से 5 25, 5 से भाग दे 25 में, भागफल 5, तो या फिर ये 5। तो अब ये क्या होता है आपका HCF जो मिलता है उसको लिखना है। तो यानी कहने का मतलब है कि देखते हैं तीनों में तो कोई नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो नहीं कुछ इससे भाग देते तो कितना 1 आता है, फिर इसे 3 से भाग देते 1 आता है, 5 से यानी 1 1 आता है, तो 1 आ रहा है सब में, तो 1 तो होगा HCF। इसके बाद एलसीएम देखते हैं कि ये 2 भी कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। ये भी 2 कहीं नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। ये भी 2 नहीं मिलता, इसको भी लिखते हैं। ये भी 3, इसको भी, फिर ये भी 3, इसको, फिर ये 5 और फिर 1, ये आपका 5, सब गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 हो गया, 24 तिया 72, फिर 72 गुना 5 करते हैं, 5 आपका कितना निकला एलसीएम 1800, यही आपका आंसर होता है।